हरे कृष्णा टू एवरीवन। डे 5 में आप सबका स्वागत है। बुक रीडिंग कर रहे हैं हम, जिसका नाम है हरे कृष्ण चैलेंज। इस पुस्तक के अब तक हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 14। आज हम डे 5 में 15 ऑनवर्ड्स प्रारंभ करते हैं। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 15 आप सबकी स्क्रीन पे विजिबल होगा। मैं आशा करता हूँ आप सबको मेरी आवाज़ और वीडियो सही तरीके से दिखाई दे रही होगी। पिछले वीडियो में थोड़ा सा आवाज़ का इशू था, आशा करता हूं इस वीडियो में नहीं है। चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है विज्ञान तथा विश्वास, साइंस एंड द बिलीव। यह वार्तालाप पर्थ ऑस्ट्रेलिया में प्रातःकालीन भ्रमण के समय शिला प्रपात तथा उनके शिष्य के बीच हुआ था, मई 1975। भक्त एक भौतिकतावादी विज्ञानी की भूमिका निभाते हुए, यानी कि जो डिसाइपल हैं, भक्त हैं, ये एक मटेरियलिस्टिक साइंटिस्ट की तरह बात कर रहे हैं, है नहीं, बस बात कर रहे हैं। वह प्रश्न पूछ रहे हैं, आप कृष्ण भावनामृत को विज्ञान क्यों कहते हैं? ऐसा लगता है ये केवल विश्वास मात्र है। श्रील प्रभुपाद, तुम्हारा तथाकथित विज्ञान भी विश्वास है। यदि तुम अपने रंग ढंग को विज्ञान कहते हो तो हमारा रंग ढंग भी विज्ञान ही है। भक्त, किंतु हम अपने विज्ञान से अपने विश्वासों को सिद्ध कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद, तब यह सिद्ध करो कि रसायनों से जीवन बनता है, यानी कि केमिकल से लाइफ बनता है। तुम्हारा विश्वास है कि जीवन रसायनों से बना है, तो इसे सिद्ध करो, तभी यह विज्ञान है। किंतु तुम इसे सिद्ध नहीं कर सकते, इसलिए विश्वास बना रहता है। भक्त, ठीक है, आप तो आत्मविश्वास करते हैं, किंतु आप यह सिद्ध नहीं कर सकते कि इसका अस्तित्व है। क्योंकि हम आत्मा को देख नहीं सकते, अतः हमें यह निष्कर्ष निकालना पड़ता है कि जीवन की उत्पत्ति पदार्थ से होती है। शिला प्रभुपाद, तुम स्थूल इंद्रियों से आत्मा को नहीं देख सकते, लेकिन इसकी अनुभूति की जा सकती है। चेतना की अनुभूति की जा सकती है और चेतना आत्मा का लक्षण है। किंतु जैसे कि तुम कहते हो, यदि जीवन की उत्पत्ति पदार्थ से होती है तो तुम्हें मृत शरीर को पुनर्जीवित करने के लिए लुप्त रसायनों की पूर्ति करके इसे प्रदर्शित करना चाहिए। यही मेरी चुनौती है। भक्त, उपयुक्त रसायनों की खोज करने से कुछ समय लगेगा। श्रील प्रभुपाद, इसका अर्थ है कि तुम बकवास कर रहे हो। तुम्हारा विश्वास है कि जीवन रसायनों से उत्पन्न है, किंतु तुम इसे सिद्ध नहीं कर सकते, इसलिए तुम अपने आप को द्वैत सिद्ध कर रहे हो। भक्त, लेकिन आप भगवत गीता को श्रद्धा विश्वास स्वीकार करते हैं। ये विज्ञान सम्मत कैसे है? ये तो केवल आपका विश्वास है। क्या ये सही नहीं है? श्रील प्रभुपाद, ये वैज्ञानिक कैसे नहीं है? भगवत गीता कहती है, अनंत भवंती भूतानि प्रजनयत अन्न संभवाः। सारे जीवन पर्याप्त अन्न खाकर जीवित रहते हैं और अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है। क्या ये विश्वास है? मतलब इज दैट बिलीफ? ये साइंटिफिक नहीं है क्या? श्रील प्रभुपाद इस तरीके से बता रहे। भक्त, ये तो सत्य है। श्रील प्रभुपाद, इसी तरह भगवत गीता की हर बात सत्य है। यदि इसके विषय में ध्यानपूर्वक सोचा जाए तो पता चलेगा कि इसकी सारी बातें सच है। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं कि समाज में मनुष्य का एक बुद्धिमान वर्ग ब्राह्मण होना चाहिए, जो आत्मा तथा ईश्वर को जानता हो। यह सभ्य पुरुष है, किंतु आज के समय में ऐसे पुरुष वर्ग कहां है? भक्त, रबीज, पादरी और तथा याजक तो बहुत हैं। श्रील प्रभुपाद, किंतु वह ईश्वर के विषय में क्या जानते हैं? इस एक बात को ही ठीक से देखने का प्रयास करो। एक परम सत्ता है, तुम स्वतंत्र नहीं हो, इसलिए तुम्हें स्वीकार करना है कि कोई परम सत्ता है। अतः यदि तुम परम सत्ता को नहीं जानते तो तुम्हारा ज्ञान से क्या हो लाभ? मान लो कि कोई व्यक्ति अपने देश की सरकार के बारे में नहीं जानता, तो वह किस तरह का व्यक्ति है? वह मात्र तृतीय श्रेणी का व्यक्ति है, दूत है। सभ्य व्यक्ति अपने देश की सरकार के विषय में जानता है। इसी तरह संपूर्ण विश्व की एक सरकार है, लेकिन कोई इसे ना जाने तो वह तृतीय श्रेणी का असभ्य व्यक्ति है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में शिक्षा देते हैं कि मानव समाज में बुद्धिमान व्यक्तियों का एक ऐसा वर्ग होना चाहिए जो ईश्वर को जानता हो तथा संपूर्ण विषय के प्रबंध को समझता हो कि वे किस तरह ईश्वर के आदेश से चलते हैं। हम कृष्ण भावना व्यक्ति ये सारी बातें जानते हैं, इसलिए हम सभ्य हैं। भक्त, लेकिन भगवद गीता तो 5000 वर्ष पहले लिखी गई थी, अतः ये आज की नहीं है। श्रील प्रभुपाद, भगवद गीता 5000 वर्ष पूर्व नहीं लिखी गई, ये पहले से थी, ये सदैव विद्यमान रही। क्या तुम भगवद गीता पढ़ते हो? भक्त, हाँ,
श्रील प्रभुपाद, तो तुम्हें भगवत गीता में ये कहाँ मिलता है कि ये 5000 वर्ष पूरी लिखी गई? ये तो सर्वप्रथम 120 करोड़, सर्वप्रथम, जस्ट लेट मी दैट, इट वॉज फर्स्ट स्पोकन मोर देन 120 मिलियन ईयर्स अगो। 120 करोड़ वर्ष, यहाँ 12 करोड़ है, 12 करोड़ वर्ष पूर्व कही गई है, 120 मिलियन लेके चले। कृष्ण कहते हैं इमं विश्वस्ते योगम प्रोक्तवाम अहम अव्ययम, मैंने इस विज्ञान को 120 मिलियन वर्ष पूर्व से भी पहले विवासन को बताया। तुम इसे नहीं जानते, तुम भगवत गीता को कैसे पाठो? भगवत गीता अव्ययम है, ये सदा से विद्यमान है, तो तुम ये कैसे कह सकते हो कि 5000 वर्ष पूरी लिखी गई? श्रील प्रभुपाद अपनी छड़ी से उदय होते हुए सूर्य को दिखाते हैं। हम देख रहे हैं कि सूर्य उदय हो रहा है, किंतु अंतरिक्ष में यह सदैव रहता है। भगवत गीता ऐसी ही है, यह शाश्वत सत्य है। जब सूर्य उदय हो रहा हो तो हम ये नहीं कहते कि ये अभी अस्तित्व में आ रहा है, ये सदैव रहता है, किंतु जब तक ये उदय नहीं होता हम इसे देख नहीं सकेंगे। लोग सोचते हैं कि सूर्य रात्रि में मर जाता है और प्रातःकालीन नया सूर्य उत्पन्न होता है। वह ये भी विश्वास करते थे कि पृथ्वी सपाट है। ये है तुम्हारा विज्ञान ज्ञान, नित नए मत, एवरी डे न्यू ओपिनियन। भक्त, इसका अर्थ है कि हम सत्य का उद्घाटन कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद, नहीं, इसका अर्थ है कि तुम लोग ये नहीं जानते कि सत्य क्या है, तुम लोग केवल कल्पना करते हो। आज किसी वस्तु को समय सत्य मानते हो, किंतु कुछ दिन बाद कहते हो कि ये सत्य नहीं और इसे तुम विज्ञान कहते हो। भक्त, आप ठीक कहते हैं, अनेक विज्ञान पुस्तकें जो कुछ वर्ष पूर्व लिखी गई थी अब प्रासंगिक हो गई है। श्रील प्रभुपाद, और जब जिन वैज्ञानिक पुस्तकों का उपयोग कर रहे हैं वह कुछ वर्षों में व्यर्थ हो जाएगी, यही तुम्हारा विज्ञान है। भक्त, किंतु इतना तो है कि हम आज जो कुछ जानते हैं वह पहले की अपेक्षा अधिक सच है, और यदि हम इसी तरह प्रयास करते रहे तो और अधिक जान सकेंगे। श्रील प्रभुपाद, इसका अर्थ है कि तुम लोग सदैव अज्ञान में रहते हो। लेकिन भगवत गीता ऐसी नहीं है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मैंने सर्वप्रथम 120 मिलियन ईयर्स एगो, वर्ष पूर्व, इस विज्ञान का उपदेश दिया और आज तुम्हें उसी की शिक्षा दे रहा हूं। यह है वैज्ञानिक ज्ञान। सत्य तो सदैव सत्य ही रहता है, किंतु तुम वैज्ञानिक लोग सदैव बदलते रहते हो। इसे तुम सत्य की खोज कहते हो। इसका अर्थ है कि तुम ये नहीं जानते कि सत्य है क्या। भक्त अपने आप के रूप में, अब भक्त अपने रूप में बात कर रहा है, ना कि साइंटिस्ट के रूप में। समस्या यह है कि हर कोई ठग है, हर व्यक्ति कल्पना करता है और अपने ही ज्ञान को सत्य के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। श्रील प्रभुपाद, हाँ, इसलिए हम कृष्ण को मानते हैं क्योंकि वह ऐसे व्यक्ति हैं जो ठगते नहीं। क्योंकि मैं वही प्रस्तुत करता हूं जो कृष्ण ने कहा, इसलिए मैं भी ठग या वंचक नहीं। हम में तथा वैज्ञानिक में यही अंतर है। ओके, सो इस चैप्टर में विशेषकर जो बात की गई है, साइंस और बिलीफ की बात की गई है। ऑफ कोर्स ये विश्वास है हमारा, लेकिन वो साथ ही साथ विश्वास के साथ विज्ञान भी है। लेकिन जो विज्ञान हमें तथाकथित पढ़ाया जाता है या समझाया जाता है, हमें पता चलता है कि वो असल में ठग है, वो हमें ठगा जा रहे हैं। तो हम ठगे जा रहे हैं वापस बार बार, और हमें लगता है वही सत्य है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद के बीच में और शिष्य के बीच में जो वार्तालाप हुआ, उससे हमें बहुत सारी चीज़ें समझनी है कि हमें किस तरीके से अप्रोच करना है किसी को भी, साइंटिस्ट को या कोई भी ऐसा जो साइंस में विश्वास करता हो लेकिन रियल साइंस यानी कि स्पिरिचुअल साइंस में विश्वास ना करता हो, उसको कैसे किस तरीके से समझाना है। तो इस चैप्टर से तो हमें यही शिक्षा मिल रही है। नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, इसका नाम है ऑन एजुकेशन एंड द गुड लाइफ। ये भी एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। चलिए प्रारंभ करते हैं। यह वार्तालाप राधा कृष्ण मंदिर लंदन में जुलाई 1973 में श्रील प्रभुपाद, एक नए भक्त की माता तथा जेसुइट प्रीस्ट यानी कि पादरी के बीच हुआ था। श्रील प्रभुपाद भक्त की माता से, हमारे वैदिक ज्ञान के अनुसार पापी जीवन के 4 स्तंभ होते हैं: अवैध यौन, व्यर्थ पशु हत्या, नशा करना तथा जुआ खेलना। हमारे छात्रों को इनका परित्याग करने के लिए परीक्षित किया गया है।
आपने अपने पुत्र से ही देख सकती हैं कि वह सब सुखी हैं और शाक तथा दूध से बना उत्तम भोजन खाकर एवं हरे कृष्ण यानी ईश्वर के पवित्र नाम का कीर्तन करके संतुष्ट है। माता, हाँ मैं देख रही हूं कि वह सुखी है, लेकिन आप जानते हैं कि वह अत्यंत सुखी परिवार का है, अतः उसे सुखी होना चाहिए, है ना? श्रील प्रभात, हाँ लेकिन अब वह अधिक सुखी है। वह सुखी था लेकिन अब अधिक सुखी है। माता, मैं माइकल के सुख से सुखी हूं, लेकिन मुझे बड़ी निराशा है कि वह अपनी विश्वविद्यालय की शिक्षा को चालू नहीं रखा है। श्रील प्रभात, हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन लोगों को उनकी शिक्षा से वंचित नहीं कर रहा है। हम कहते हैं विश्वविद्यालयीन शिक्षा जारी रखो, किंतु साथ ही साथ ईश्वर को जानने तथा उनसे प्रेम करने में दक्ष बनो, तब तुम्हारा जीवन पूर्ण होगा। जो हो, आखिर शिक्षा का प्रयोजन क्या है? हमारी वैदिक शिक्षा बताती है कि शिक्षा का परिणित ईश्वर को जान लेना है, यही शिक्षा है। अन्यथा किस तरह ठीक से खाया सोया संभोग रक्षा किया जाए, इसे सीखने की शिक्षा तो पशु में भी है। पशु भी जानते हैं कि किस तरह खाना है, सोना है, संभोग करना है तथा अपनी रक्षा करनी चाहिए। मनुष्य के लिए शिक्षा की ये 4 शाखाएं पर्याप्त नहीं। मनुष्य को तो यह जानना चाहिए कि ईश्वर से किस तरह प्रेम किया जाए, ये पूर्णता है। माता, हाँ मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं। मैं ऐसे अनेक विद्वान विज्ञानियों के नाम ले सकती हूँ जो अभी भी ईश्वर के अति निकट है। हम अपने विज्ञानियों डॉक्टरों के बिना कहाँ होंगे? श्रील प्रभुपाद, बिना चिकित्सा विज्ञान में मात्र डॉक्टर बन जाने से कोई बच नहीं सकेगा। दुर्भाग्यवश अधिकांश डॉक्टर अगले जीवन में विश्वास नहीं करते हैं। माता, अरे हाँ वह विश्वास करते हैं। मैं एक डॉक्टर को जानती हूँ कि जो प्रति परिवार को गिरजाघर आते हैं और माइकल भी उसे जानते हैं, वह अगले जन्म में विश्वास करते हैं। वह बहुत भला आदमी है। श्रील प्रभात, सामान्य पश्चिम कि वह लोग जो अगले जीवन में विश्वास करते हैं उसके विषय में गंभीर नहीं होते। यदि वह सचमुच अगले जीवन में विश्वास करते होते तो वह इसके विषय में अधिक चिंतित होते कि उन्हें किस प्रकार का अगला जीवन प्राप्त होगा। जीवन के 84 लाख रूप हैं, 84 लाख योनियां, जो वृक्ष, कुत्ते, बिल्ली तथा मल के कीट भी जीवन के प्रकार हैं। इस तरह 84 लाख जीवन, इस तरह कुल मिलाकर 84 लाख जीव योनियां हैं। चूंकि हमें अगला जीवन मिलेगा, चूंकि हम अपने वर्तमान शरीर को त्याग कर अन्य शरीर धारण करेंगे, अतः हमारी मुख्य चिंता ये होनी चाहिए कि हम किस तरह का भावी शरीर प्राप्त होगा। किंतु वह विश्वविद्यालय कहाँ है जो छात्रों को अगले जीवन की तैयारी करने की शिक्षा देता है? पादरी, इसे विश्व भर के कैथोलिक विश्वविद्यालय संपन्न कर रहे हैं और यही हमारी मुख्य उद्देश्य है, इस जगत में युवकों तथा युवतियों को सफलता की शिक्षा देना। किंतु इससे भी बढ़कर अगले जगत में सफलता पाने, जिसका अर्थ है अमृत के लिए ईश्वर से मिलन, यही सर्वोच्च प्राथमिकता है। श्रील प्रभात, तो हम कैसे जान सकते हैं कि अगले जीवन में हमें किस प्रकार का शरीर प्राप्त होगा? पादरी, मैं इतना ही जानता हूं कि प्रलय नहीं होनी है, मैं तो ईश्वर से मिलने जा रहा हूं। माता, हम परमेश्वर से मिलने जा रहे हैं, बस मरने पर हम परमेश्वर के पास जाएंगे, हमें किसी तरह की चिंता नहीं करनी है। श्रील प्रभात, लेकिन ईश्वर के पास जाने के लिए योग्यता क्या है? क्या हर व्यक्ति ईश्वर के पास जाता है? माता तथा पादरी, हाँ हर एक। पादरी, वह हर व्यक्ति जो ईश्वर में विश्वास रखता है तथा अच्छा जीवन बिताता है और इस जगत में अच्छे से अच्छा कार्य करता हो। श्रील प्रभात, तो अगला प्रश्न है अच्छा जीवन क्या है? पादरी, ईश्वर के आदेशों का पालन करना। श्रील प्रभात, इनमें से एक आदेश है, तू वध नहीं करेगा। यदि कोई दीनहीन पशुओं का वध करके उन्हें खाता है तो क्या वह अच्छा जीवन बिताता है? पादरी, हे पिता, आप कुछ अनुदार लगते हैं। तू वध नहीं करेगा का अर्थ है तू व्यर्थ की किसी का भी जीवन नहीं लेगा। यदि हम मांस ना खाए तो जीवित कैसे रहेंगे? देखिए यहाँ पे प्रीस्ट की हालत देखिए, वो श्रील प्रभुपाद को बता रहे हैं कि आप थोड़े यहाँ पे अनफेयर से हैं। आप जो ये यहाँ पे जीसस क्राइस्ट का वन ऑफ द प्रिंसिपल बताया, तो शैल नॉट बी किल्ड, वो उसका अर्थ है कि किसी मनुष्य की हत्या नहीं करनी है। तो अगर हम जानवरों को नहीं खाएंगे तो हम कैसे बचेंगे, ऐसा उनका कहना है। पादरी का मतलब बताइए, प्रीस्ट का, जो आजकल हमारे भारत भूमि में ब्राह्मणों का हाल है, जो तथाकथित ब्राह्मण है, ब्राह्मण तो नाम के ही रहे, उनका हाल और प्रीस्ट का हाल यहाँ पे बराबर का है। पादरी, इसे इस प्रकार देखिए, कुछ क्षण पहले आपने अभी कहा था कि 84 लाख के लगभग जीव योनियां हैं। क्या आप मानते हैं कि आलू, गोभी, दूसरी शाक सब्जियां में भी जीवन है? श्रील प्रभुपाद, हाँ। पादरी, अतः अब
जब इन शाकों को उबाला जाता है तो आप उनका प्राण हर लेते हैं। शिला प्रभुपाद, तुम्हारा दर्शन क्या है? क्या आलू को मारना तथा एक दिनहीन पशु को मारना एक समान है? पादरी, आपने ही तो कहा तू वध नहीं करेगा, किंतु आप आलू का वध करते हैं। शिला प्रभुपाद, हम सबों का अन्य जीवों को खाकर जीवित रखना होता है, जीव जीवस्यम जीवनम, लेकिन आलू खाना तथा किसी पशु को खाना एक सा नहीं है। क्या आप सोचते हैं कि वह एक समान है? शिला पादरी, हाँ। शिला प्रभुपाद, तो आप किसी बच्चे को मारकर क्यों नहीं खा जाते? पादरी, मैं बच्चे को मारने की सोच भी नहीं सकता। शिला प्रभुपाद, किंतु पशु तथा बच्चे इस बात में एक से हैं कि दोनों ही असहाय तथा अज्ञानी हैं। बच्चा अज्ञानी है तो इसका अर्थ ये हुआ ये तो नहीं कि हम उसे मार डालें। इसी तरह भले ही पशु अज्ञानी है या मूर्ख है, हमें व्यर्थ ही उनका वध नहीं करना चाहिए। यही धार्मिक मनुष्य को अंतर करेगा। उसे सोचना चाहिए, यदि मुझे शाक फल दूध से अपना भोजन मिल जाए तो पशुओं को क्यों मारूं और खाऊं? इतना ही नहीं, जब वृक्ष में फल प्राप्त होता है तो इसमें कोई हत्या नहीं होती। इसी तरह जब हम गाय दुहाते हैं तो गाय को मारते नहीं है। अतः यदि हम बिना वध किए इस तरह से रह सके तो हम पशुओं का वध क्यों करें? पादरी, क्या आप कहेंगे कि चूंकि मैं मांस तथा सुअर मांस खाता हूं इसलिए मैं पापी बनता हूं? क्या यदि मैं उन्हें ना खाता तो कम पापी होता? शिला प्रभुपाद, हाँ। पादरी, यदि मैं मांस सुअर मांस तथा सॉसेज गुलाम गोश्त तथा कीमा बरी मसलदार भेड़ बकरी की आंत खाना बंद कर दूं तो क्या मैं भिन्न व्यक्ति बन जाऊं? शिला प्रभुपाद, तुम शुद्ध बन जाओगे। पादरी, यह तो बहुत ही विचित्र बात है। शिला प्रभुपाद, पशु के वृत्तकर्ता ईश्वर को नहीं समझ सकते। मैंने इसे देखा है, यह तथ्य है। ईश्वर को समझने के लिए उनकी बुद्धि ही नहीं होती। वाह, व्हाट अ वंडरफुल। ये शिला प्रभुपाद ही कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे प्रीस्ट की बोलती बंद कर दी। हमें भी बोल्ड होना पड़ेगा प्रचार करने के लिए। हालांकि ऑफकोर्स जो शिला प्रभुपाद का लेवल है वो हम एकदम से अटेंड नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारी शुद्धता ऐसी नहीं है। पहले हम प्रचार तो तभी कर पाएंगे जब हम में शुद्धता हो, और उसी हिसाब से प्रचार कर सकते हैं जिस हिसाब से हमारी योग्यता है। शिला प्रभुपाद बहुत एलिजिबल कैंडिडेट है जो ऐसे बोल्ड स्टेटमेंट्स को यूज़ करते हैं। बट हम बोल्ड स्टेटमेंट को अगर यूज़ भी ना करें लेकिन बोल्ड प्रीचिंग को ज़रूर यूज़ करना है। बोल्ड स्टेटमेंट कहने का मतलब कि शिला प्रभुपाद किसी को रास्कल कहते हैं तो किसी को डॉग कहते हैं, क्योंकि वो शिला प्रभुपाद जानते हैं वैसी उनकी हालत है। लेकिन हम नहीं कह सकते क्योंकि हमारी भी वैसी ही हालत है। हम भी कहीं ना कहीं वैसी ही क्रिया करते आ रहे थे या करते आ रहे हैं, कई हद तक अभी भी कर रहे होंगे। तो लेकिन जो फिलॉसफी है वो इंटैक्ट रहना चाहिए, यथारूप एज इट इज ही रहना चाहिए। उसमें किसी भी तरीके का एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। ये हमें समझना है, ये हमें मानना है। ओके, तो ये चैप्टर नंबर 16 बहुत ही पावरफुल था। इससे आप लोग क्या टीचिंग्स लिए हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अपना अटेंडेंस भी प्लीज़ ज़रूर दे दीजिएगा नाम मेंशन करके। चैप्टर नंबर अगला जो है 17, जिसका नाम है गर्भपात तथा शासक दर्शन, शशक दर्शन। इसका अर्थ हुआ ऑन एबॉर्शन तथा रैबिट फिलॉसफी। चलिए प्रारंभ करते हैं इसको। कैलिफोर्निया के वेनिस बीच पर दिसंबर 1973 के प्रातःकालीन भ्रमण के समय शिला प्रभुपाद तथा उनके शिष्यों के मध्य हुई बातचीत। वक्त, शिला प्रभुपाद कभी कभी ये तर्क करते हैं कि यद्यपि प्रकृति के नियम अत्यंत प्रबल हैं, किंतु यदि हम कृष्ण की शरण में चले जाए तो रोग तथा मृत्यु जैसी वस्तु पर विजय पा सकते हैं, क्योंकि वह प्रकृति के नियंता है। संशयवादी कहते हैं कि ईश्वर के बिना ही हम अपने आप प्रकृति के नियमों पर कर्मक्ष नियंत्रण कर सकते हैं। शिला प्रभुपाद, नहीं, हमें बाध्य होकर प्रकृति के नियम स्वीकार करने पड़ते हैं। कोई ये कैसे कह सकता है कि उसने प्रकृति के नियमों पर विजय पा ली है? वक्त, किंतु डॉक्टर तथा जीव विज्ञानी के अनेक रोगों पर विजय पा ली है। शिला प्रभुपाद, फिर भी लोग रोगग्रस्त होते हैं। डॉक्टर ने किस तरह रोगों को रोका है? वक्त, उदाहरणार्थ अफ्रीका तथा भारत में वह हर एक माँ के माता यानी कि चेचक, स्मॉल पॉक्स जिसे कहते हैं, के टीके लगा रहे हैं और उन्होंने हजारों बच्चों को मरने से बचा लिया है। शिला प्रभुपाद, लेकिन बच्चे बड़े होंगे और वृद्ध होकर अंत में मरेंगे ही, अतः मृत्यु को रोका नहीं जा सकता। और तो और वह इन बच्चों के विषय में विचिंतित क्यों है? वह अधिक आबादी नहीं चाहते, इसलिए यति युक्त को तो ये होगा कि डॉक्टर उन्हें मरने दे। लेकिन डॉक्टर लोग युक्ति युक्त नहीं है। एक ओर बच्चे की मृत्यु रोकना चाहते हैं और दूसरी ओर गर्भ निरोधक के उपयोग की संस्तुति करते हैं और गर्भपात द्वारा बच्चों को गर्भ में ही मार डालते हैं। क्यों? वह ये वध क्यों कर रहे हैं? ये नहीं कि जनसंख्या ना बढ़े,
तो फिर ये यही ना कि जनसंख्या ना बढ़े, तो फिर जब विश्व के किसी अन्य भागों में बच्चे मर रहे हैं तो वह उन्हें बचाने के लिए उत्सुक क्यों है? भक्त, एक बार बच्चा उत्पन्न हो जाता है तो वह उसे बचाना चाहते हैं, किंतु जब बच्चा गर्भ में ही रहता है उसे तो उन्हें लगता है कि वह उसे मार सकते हैं। वह कहते हैं कि अभी वह मानव प्राणी नहीं बना। श्रील प्रभुपाद, किंतु स्त्री जो ही गर्भवती होती है बच्चा उत्पन्न हो चुका होता है। गर्भधारण करने का अर्थ है कि बच्चा उत्पन्न हो चुका है। वह ये कैसे कह सकते हैं कि बच्चा नहीं है? ये कैसी बेहुदगी बात है। जब स्त्री गर्भवती होती है तो फिर आप क्यों कहते हैं कि वह बच्चे सहित है? इसका अर्थ है कि बच्चा उत्पन्न हो चुका होता है। इसलिए मैं कहता हूं कि गर्भपात का यह धंधा नीरी दूधता है। भक्त, उन्होंने इसको तर्क संगत कर दिया है। श्रीपाद, सो कैसे? भक्त, कभी कभी वह कहते हैं उन्हें जो सबसे अच्छा लगता है वह वही करते हैं। निसंदेह वह इससे इनकार करते हैं कि कर्म जैसी कोई वस्तु है तो उन्हें बाद में दंडित कर सकती है। ऐसा लगता है कि उनके एक प्रकार का शशक दर्शन है। जब खरगोश यानी कि शशक अपनी आंखें बंद कर देता है तो अपनी ओर जपटे भेड़ियों को नहीं दिखता। हो सकता है कि वह वास्तव में यह सोचता हो कि वह सुरक्षित है। श्रील प्रभुपाद, तो ये गर्भपात समर्थक शशक दर्शन में विश्वास करते हैं। ये मनुष्यों का दर्शन नहीं है, ये शशक दर्शन यानी कि खरगोश दर्शन है, दादुर दर्शन है, गदर्भ दर्शन है। गदर्भ मतलब क्या? गधे का दर्शन। और इनका वर्णन श्रीमद् भागवतम के 2:13-19 में हुआ है। स्वविद वरा शोस्त्र हरे करे समश्रुतत पुरुष पशो। वह नेता जो प्राय गर्भपात का समर्थन करता है दूत है, और वह अन्य मूर्खों तथा दूतों के समूह द्वारा यानी सामान्य जनों द्वारा परीक्षित होते हैं। चूंकि सारी जनसंख्या दूत से भरी है इसलिए वह किसी दूत को ही नेता चुनते हैं और उससे संतुष्ट होने पर उसे पदच्युत करके अन्य दूतों को चुनते हैं। इसे ही पुनः पुनः चर्वित चर्वनम यानी चबाए को चबाना कहते हैं। लोग ये नहीं जानते कि किसे चुना जाए, इसलिए उन्हें शिक्षा दी जानी चाहिए कि वह ऐसे नेता चुने जो ईश भावनावित हो, जो वास्तव में नेता होने के योग्य हो, तभी वह सुखी हो सकेंगे। अन्यथा वह एक दूत को चुनेंगे और फिर उसको अस्वीकृत करके दूसरों को चुनेंगे और उसको भी छोड़ेंगे। यही चलता रहेगा। अमेरिका में एक नारा है, हम ईश्वर में विश्वास करते हैं। वह तो अब इतना ही कहते हैं कि नेता का मानदंड यह हो कि वह वास्तव में जाने कि ईश्वर कौन है और वह उस पर विश्वास करे। और यदि लोग वास्तव में ये जानना चाहे कि ईश्वर कौन है तो वह भगवत गीता पढ़ सकते हैं। वह इसे बुद्धि से पढ़े और समझने का प्रयास करे और उससे भी आगे प्रगति करने के लिए श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कर सकते हैं। हम कोई सिद्धांत नहीं बना रहे, हम ईश्वर विषय अपना ज्ञान प्रामाणिक पुस्तकों से प्राप्त करते हैं। बस राजनीतिक विषयक अपने पर्चों में हम नेता की योग्यता की सूची देते हैं। हम कहते हैं कि सर्वप्रथम उसे 4 नियमक अनुष्ठानों का यानी कि मांसाहार ना करना, अवैध मैथुन ना करना, जुआ ना खेलना, नशा ना करना का पालन करना चाहिए। और इनसे भी बढ़कर हम जो एक निश्चित आदेश देते हैं वह ये है कि नेता भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करे। लेकिन कोई ये तर्क करता है कि ये अहताएं गिरजाघर तथा राज्यों को पृथक करने वाले संवैधानिक सिद्धांत का उल्लंघन करती है। श्रील प्रभुपाद, यदि आपको ईश्वर में विश्वास है तो ईश्वर के पवित्र नाम का कीर्तन करने में आपको कोई आपत्ति क्यों है? यदि आप कहते हैं हम ईश्वर में विश्वास करते हैं तो आपको ईश्वर का नाम तथा पता जानना चाहिए, तभी आप ईश्वर में ठीक से विश्वास कर सकते हैं। और यदि आप इन बातों को नहीं जानते तो हमसे सीखिए, हम आपको ईश्वर का नाम, पता, गुण सब कुछ दे रहे हैं। और यदि आप ये कहते हैं कि ईश्वर नहीं है तो फिर हम ईश्वर में विश्वास करते हैं का क्या अर्थ है? भक्त, उन्होंने गिरजाघर तथा राज्यों को पृथक करने की विज्ञापनबाजी कर रखी है, लेकिन उन्होंने ईश्वर तथा देश को भी पृथक कर दिया है। श्रील प्रभुपाद, जो ऐसी विज्ञापनबाजी करते हैं वह ये नहीं समझते कि ईश्वर क्या है। ईश्वर को किसी भी वस्तु से पृथक नहीं किया जा सकता क्योंकि हर वस्तु ईश्वर की है। माया ततम इदम सर्वम। यदि वह भगवत गीता को पढ़े तो वह समझ सकेंगे कि ईश्वर सर्वत्र उपस्थित है। उनसे किसी भी वस्तु को पृथक करना संभव नहीं। जिस तरह तुम्हारी चेतना तुम्हारे शरीर के हर अंग में उपस्थित है, उसी तरह परम चेतना यानी ईश्वर ब्रह्मांड में सर्वत्र उपस्थित है। कृष्ण कहते हैं वेदहम सम्मितितैनि, जो कुछ घट चुका है उसे मैं जानता हूं।
जब तक वह सर्वत्र ना हो वह हर एक वस्तु को कैसे जाने? तुम क्या कहते हो शिला भक्त? शिला प्रपात, ये युक्त है, दिस इज लॉजिकल। शिला प्रपात, आप ईश्वर को सरकार में से कैसे पृथक कर सकते हैं? आप किसी को भी तथाकथित गिरजाघर, किसी भी ऐसी तथाकथित धर्म का तिरस्कार करो जो इस बात से सहमत है ईश्वर तथा राज्य को पृथक होना चाहिए। यही ईश्वर का आदेश है, हम तथाकथित धर्मों का तिरस्कार करें। भगवद गीता में कहते हैं सर्वधर्मान परित्याज मामेकम शरणं व्रज। ये सभी प्रकार के तथाकथित धर्मों का परित्याग करो और मात्र मेरी शरण में आओ। लोग ये कहते हैं कि वह ईश्वर में विश्वास करते हैं, किंतु जब वह ईश्वर को सरकार से पृथक बनने करना चाहते हैं तो आप जान सकते हो कि वह ये भी नहीं जानते कि ईश्वर क्या है। दिस इज, ये जो चैप्टर है मोर अबाउट कि कैसे हमारे देश का संचालन होना चाहिए, गवर्न होना चाहिए, उससे रिलेटेड है। यहाँ क्लियरली हमें ये पता चलता है कि अगर हमें पूरे समाज को सही तरीके से चलाना है तो भगवान को केंद्र में रखना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि ये जो भी ब्रह्मांड है, विश्व है, देश है या वहाँ के रहने वाले निवासी हैं, सब भगवान के हैं। तो इसलिए जब भगवान को ही नहीं हम रखेंगे जीवन का लक्ष्य या देश को चलाने का लक्ष्य, तो कैसे वो देश सही चलेगा? भगवान भगवद गीता के माध्यम से भी ये समझाते हैं। अगर हम भगवान को केंद्र में रखते हैं तो किसी भी प्रकार की कमी पेशी नहीं होगी, सब कुछ सही चलेगा। यहाँ पे शिला प्रपात वही कन्वे करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 18, जिसका नाम है ऑन माइट मेक्स राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। चलिए आइए पढ़ते हैं। ये वार्तालाप 1974 के ग्रीष्म काल में पेरिस में शिला प्रपात तथा उनके एक शिष्य के बीच हुआ। शिष्य: पिछली रात आपने अपने भाषण में ये उपमा दी थी कि यदि लोग ईश्वर के नियमों का पालन नहीं करते तो वह ईश्वर द्वारा उसी द्वारा दंडित किए जाएंगे जिस तरह राज्य के नियमों की अवज्ञा करने पर दंडित होना पड़ता है। इसलिए नौजवानों ने समझा कि आप अवश्य फैसिस्ट, असाम्यवादी होंगे। किंतु वास्तव में सारे विश्व में यही हो रहा है। वह इससे इनकार कैसे कर सकते हैं? आज सरकार का अर्थ है जिसकी लाठी उसकी भैंस। किसी तरह सत्ता हथिया ले लो तो तुम सही हो। ये प्रश्न इसका है कि कौन सा वर्ग वह सत्ता हथिया पाता है। शिष्य: लेकिन वह तो लोगों को सत्ता देना चाहते हैं। शिला प्रपात: ये कैसे संभव होगा? लोग अनेक हैं और अनेक प्रकार के मत हैं। तुम्हारे अपने लोग हैं और किसी दूसरों के अपने लोग हैं। जो ही आप अपने लोगों को सत्ता देना चाहेंगे, अन्य लोग विरोध करेंगे। यह मनुष्य का स्वभाव है, इससे तुम बदल नहीं सकोगे। वह सोचते हैं कि शक्ति लोगों को दी जानी चाहिए, लेकिन ऐसे बहुत से अन्य लोग हैं जो इससे असहमत होंगे। ये भौतिक जगत का स्वभाव है कि हर व्यक्ति अन्य व्यक्ति से ईर्ष्या रखता है, लेकिन इन दूतों में इतनी भी बुद्धि नहीं कि वे समझ सके। भारत में एक बहुत वृद्ध व्यक्ति है, बहुत ही उत्तम राजनीतिक व्यक्ति गांधी था, किंतु लोगों ने उसे मार डाला। तो आप इसे रोक नहीं सकते। ये तो भौतिक जगत का स्वभाव है कि लोग एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं। आपको इस भौतिकतावादी वर्ग नहीं मिल पाएगा जो पूर्ण हो। तो फिर वह ये क्यों कहते हैं लोगों को सत्ता दे? इसलिए श्रीमद् भागवतम कहती है परमो निर्मत शरणम सत्यम। कृष्ण भावनामृत ऐसे लोगों के लिए है जो पूर्ण तथा ईर्ष्या विहीन हो। जो कृष्ण भावनामृत नहीं है वे ईर्ष्यालु होंगे ही। सप्रदा सर्वत्र मिल जाएगी। सप्रदा सर्वत्र मतलब कंपटीशन, एनवियसनेस। कृष्ण के शत्रु थे, जीसस क्राइस्ट के भी शत्रु थे, अन्यथा उन्हें क्रॉस पर क्यों चढ़ाया जाता? उनमें कोई दोष ना था। वे कृष्ण भावनामृत का प्रचार कर रहे थे, फिर भी उन्हें क्रॉस पर चढ़ा दिया गया। ये तो भौतिक जगत है। पूर्ण होते हुए मनुष्य के शत्रु होते हैं। आप इसे रोक नहीं सकते। आप इसे रोक कैसे सकते हैं? वह कहते हैं सत्ता लोगों को दो, किंतु जो ही कोई अच्छा वर्ग शासन करने लगता है तो कोई दूसरा दल उसका विरोध करता है। वह कहेगा सत्ता हमें दो, तो फिर पूर्णता कहाँ रही? ये पूर्णता नहीं। इसलिए हम इस भौतिक जगत में सारे संबंध तोड़ने होते हैं। यही पूर्णता है। Just give me a second. शिष्य: किंतु यदि आप इस जगत में से अपने सारे संबंध तोड़ ले तो फिर आप अराजकता से कैसे बचेंगे?
और अच्छी सरकार कैसे पा सकते हैं? श्रील प्रभुपाद। हाँ, बात तो ये है, आपको पूर्ण सत्ता का अनुगमन करना होता है शिष्य, और उनको यही आपत्ति थी। आप परम सत्ता का अनुगमन करने की सलाह देते हैं। चलो प्रभात, यदि आप पूर्ण समाज चाहते हैं तो आपको परम सत्ता का अनुगमन करना होगा। आप लौकिक राजनीति के माध्यम से पूर्णता नहीं पा सकते। आपको असली मान्य अधिकारियों का अर्थात पूर्ण मुक्त आत्माओं का अनुगमन करना होगा। वैदिक संस्कृति में यही पद्धति है। कृष्ण तथा वैदिक वाद्य में ही सत्ता है और समाज का निर्देशन मनु तथा मनु संहिता द्वारा होता है। महाजनों यनगता सपंथः। पूर्णता प्राप्ति के लिए हमें महाजनों यानी पूर्ण स्वरूप सिद्ध अधिकारियों का अनुगमन करना चाहिए शिष्य। किंतु ये नौजवान कह रहे हैं कि आध्यात्मिक अधिकारी यानी महाजन भी अपूर्ण है। श्रील प्रभुपाद, उन्हें कहने दो, किंतु हम उनके मत को क्यों माने? ये तो अपूर्ण दूता का मत है। सत्ता विषयक उनका एकमात्र विचार है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। उदाहरण कल एक दल दलील दे रहा था लोगों को सत्ता दो, अतः उनके पास कुछ अधिकार होंगे इसलिए वे दबाव डाल रहे हैं। तुम ये विचार मान लो और ये विश्व भर में हो रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। सारे दूत एक दूसरे से लड़ झगड़ रहे हैं और इनमें से जो थोड़ा भी शक्तिशाली होता है वह प्रमुख बन जाता है। बस शिष्य, वह कहते हैं कि ऐसा सत्ता होता रहे, ऐसा सदा होता रहता है। किसी भी सत्ता के साथ कोई भी नेता जोर लगाकर अपने को आगे कर लेता है। इस तरह वह सारी सत्ताओं का तिरस्कार कर चुके हैं। श्रील प्रभुपाद, हाँ, क्योंकि उनकी सारी तथाकथित सत्ताएं अपूर्ण रही हैं, किंतु एक पूर्ण सत्ता भी है, वह भगवान श्री कृष्ण। और जो भी आज्ञाकारी कृष्ण के आदेश का पालन करता है तथा उनकी शिक्षा देता है वह भी पूर्ण है। यही है सत्ता। हम कृष्ण भावनामृत भक्त कृष्ण की सत्ता का अक्षरक्षण पालन करते हैं। कृष्ण भावनामृत प्रस्तुत करते समय हम केवल कृष्ण के शब्दों को प्रस्तुत करते हैं। लोगों को ये आश्वासन देना चाहते हैं कि असली सत्ता ये है, यदि तुम इसका पालन करोगे तो तुम सुखी होंगे। कृष्ण कहते हैं तुम मेरी शरण में आओ, और हम कहते हैं कृष्ण की शरण में जाओ। हम जानते हैं कि कृष्ण पूर्ण है और उनकी शरण में जाना पूर्णता है। और जब भी हम कुछ बोलते हैं हम सदैव कृष्ण तथा उनके प्रतिनिधियों के उदाहरण देते हैं। शिष्य, तो क्या शरण में जाने के लिए किसी व्यक्ति को उस व्यक्ति पर श्रद्धा नहीं होनी चाहिए जो उसे शरण में जाने को कहता है? श्रील प्रभुपाद, हाँ, श्रद्धा तो होनी चाहिए। इससे भगवद गीता में सब प्रथम कृष्ण ये सिद्ध करते हैं वह पर ब्रह्म है, तब वे आपको शरणागत होने के लिए कहते हैं। हाँ, ये समझने के लिए आपके पास बुद्धि होनी चाहिए कि ये कृष्ण है, तब आप शरण में जा सकते हैं। भगवद गीता में कृष्ण प्रारंभ में ही ये नहीं कह रहे कि मेरी शरण में आओ। सर्वप्रथम वह शरीर आत्मा योग के रूप ज्ञान के भिन्न रूपों की व्याख्या करते हैं, तब वह ये गुण ज्ञान प्रदान करते हैं। अन्य सब कुछ त्याग कर मेरी शरण में आओ। इस भौतिक जगत में हर कोई अपूर्ण है। पूर्ण व्यक्ति के प्रति स्वच्छ आत्मसमर्पण के बिना हर कोई अपूर्ण है। किंतु जिसने कृष्ण या उनके प्रतिनिधियों की पूर्ण शरण ग्रहण कर ली है वह पूर्ण है। यदि तुम पूर्ण सत्ता की शरण ग्रहण में नहीं आते तो तुम अपूर्ण दूत बने रहोगे, चाहे तुम नेपोलियन हो या छोटी सी चींटी। हम ये देखना चाहते हैं कि तुमने कृष्ण की शरण ग्रहण की है या नहीं। यदि नहीं तो तुम दूत हो। बस इतना ही कहना था। श्रील प्रभुपाद की जाए। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, अगेन इट इज मोर रिलेटेड टू द हाउ टू रन द सोसाइटी को कैसे रन करें। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पे वापस वही चीज़ कन्वे कर रहे हैं कि जब तक हम खुद इम्परफेक्ट हैं दूसरों को परफेक्ट नहीं बना सकते, लेकिन अगर हम जब परफेक्ट का सहारा लेके कृष्ण को केंद्र में रखते, कृष्ण की निर्देशों का पालन करते हैं, तो परफेक्टनेस कम्स विद टाइम। तो वो परफेक्टनेस हम में भी आ जाती है और समाज को चलाने में भी, समाज भी सही तरीके से चलता है। इस चैप्टर से यही हम इसका समराइज या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। आप भी अपने अपने अनुसार जो रियलाइजेशन लेंगे वो बढ़िया। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद और भी कुछ बहुत सारी चीज़ें जो बता रहे हैं वो आप समझ सकते हैं। तो आज के इस सेशन में हम इतना ही रखते हैं। अराउंड 35 मिनट का ये जो सेशन है इसमें हमने 4 चैप्टर्स पढ़े। अगले सेशन में हम आगे चैप्टर नंबर 19 ऑनवर्ड्स कंटिन्यू करेंगे। आशा करता हूँ कि आज आपने काफ़ी कुछ सुना और समझा होगा। अपनी अटेंडेंस कमेंट सेशन में ज़रूर दीजिएगा, अपना नाम मेंशन करके विद योर लोकेशन फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, फ्रॉम दिल्ली और फ्रॉम वेयर एवर यू आर। तब तक के लिए धन्यवाद। हरे कृष्णा। जय गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।